सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई अब व्लॉग करे हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था तुमसे बात करे बिना। तो अब फिलहाल का लाइफ अपडेट ये है मेरा कि आज संडे है, ठीक है। तो आज मेरा जिम से तो रेस्ट डे है, बट घर में नहीं बैठ सकता, अभी घर बैठा हूँ, बट ओवरऑल घर नहीं बैठ सकता। अभी मैं पढ़ के हटा हूँ, मेरी 5 बजे क्लास है और अभी क्या 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे को इसमें 2-4 काम करने हैं और दोस्तों से मिल के आना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, लैपटॉप मेरा हो रखा है ख़राब। एक सेकंड रुको, इसको ऑन करके एक बार दिखाता हूँ। एक तो अभी तो चार्जिंग भी नहीं है इसमें, बट ये देखो स्क्रीन उड़ गई है इसकी। तो एक तो ये जाके ये ठीक करवाना है। दूसरा भाई बाल मेरे को बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे हैं, तुम्हें नहीं लग रहे होंगे, बट भाई मेरे से अब ना सहा नहीं जाता। मैं तुम्हें फोटोज दिखाता हूँ जो मेरे बाल बिल्कुल छोटे थे। ये देखो फेयरवेल की फोटोज़ हैं ये। मेरा फ़ोन नहीं था ढंग का, तो फिर ढंग की ज़्यादा फोटोज़ मेरे पास है भी नहीं उस टाइम की, बट ये जो है ठीक है। तो मेरे को ना छोटे बाल की उसके बाद फिर आदत हो गई थी। ये इसी साल करवाया था, जनवरी की बात है ये, ठीक है। तो पहले की ज़्यादा पहले की बात नहीं है। तो अब सबसे पहले तो तुम लोग ये देख के बताओ कि भाई मैं फिर से करवा लूँ, ये फिर से वापस गंजा हो जाऊँ। आज तो नॉर्मल छोटे कराऊंगा, बस खड़े इतने, ठीक है। बाकी बट वैसे तुम बताओ, मैं वापस से गंजा हो जाऊँ, मतलब बस कट की साइड से पेड़ ऊपर से छोटे छोटे, वो भाई काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और ना सही लगता है। तो वो वाली बात है। बाकी भाई अब मैं क्लास के लिए 5 बजे लेट ना हो जाऊँ, इसलिए फटाफट से निकलते हैं, ठीक है। लैपटॉप का काम करवाते हैं। लैपटॉप का काम करवाने मैंने रजौरी जाना है और बाल कटवाने तो पास में ही जाना है। तो बट मैंने मतलब मम्मा से पूछा आज गाड़ी ले जाओ, तो मम्मा ने फाइनली हाँ कह दी गाड़ी ले जाओ। इतनी कम बार गाड़ी मिलती है, मगर जब मिलती है बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी अब मैं तुमसे सीधा गाड़ी में मिलता हूँ या फिर लैपटॉप का काम करवा के मिलता हूँ, ठीक है। ओके बाय। भाई मुझे ना अभी याद आया कि मैं लोकेशन तो भूल गया कि कहाँ पे है, मगर मेरे पास उनका नंबर पड़ा था जिनसे मैंने पहले भी लैपटॉप में काम करवाया था ना। तो मैंने उनसे अब लोकेशन मंगवाई है, वो सेंड करेंगे, फिर वहाँ पे पहुँचूँगा। थोड़ा सा लेट हो गया बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। हो सकता है फिर मैं रोहिणी नहीं जा पाऊंगा, रोहिणी इन सबसे मिलने जाना है। अगर क्लास की टाइमिंग मैंने सर से बात करी, अगर थोड़ी सी लेट हो सकती है, बट अगर क्लास भी उसी टाइम पे हुई और वो भी नहीं हुआ तो हो सकता है मैं रोहिणी नहीं जा पाऊँ। बट काम तो कम से कम सारा पूरा हो ही जाएगा, लैपटॉप वगैरह। नहीं कितने की लगेगी हैं भैया? मैं फोटो कैच का ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है, हाँ बहुत सही। चलो उनको एक बार आप बता दो कि दुकान कहाँ पे है और डिस्काउंट का कुछ। हाँ मैं बताता हूँ। तो हमारी शॉप पड़ती है यहाँ पे रजौरी गार्डन में, बीकानेर वाले के बिल्कुल अपोजिट में आप आ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग सारा रिपेयरिंग से लेके सारा हम लोग एक्सेसरीज का काम करते हैं। तो कभी भी आप लोग आ सकते हो, 7 डेज हम लोग ओपन रहते हैं। तो कभी भी आप आइए, भैया के थ्रू हम लोग डिस्काउंट बढ़िया कर देंगे आपको, ठीक है। मगर मैं तो ज़्यादा हम लोग डिस्काउंट कर दोगे ना? बिल्कुल ठीक है। बाकी भाई मैं भी हमेशा यहीं से करवाता हूँ, यहाँ से बढ़िया रहेगा, यहाँ से करवा लेना भैया, बढ़िया डिस्काउंट लगा देते हैं, बढ़िया काम कर देते हैं। चलो भाई वैसे खर्चा तो मेरा थोड़ा महंगा ही आया है, मगर मतलब मेरा पॉइंट ये है ना, वैसे जैसा मैंने यहाँ से करा लिया ना, एक तो भाई मेरे को इनके काम पे ट्रस्ट है, तो तुम भी भाई मेरे पे भरोसा करके यहाँ से काम करवा सकते हो, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात भाई ये है कि इनका काम तो बढ़िया होगा। बाकी नॉर्मल थोड़ी जगह से थोड़ा सस्ता ही पड़ा मेरे को। अगर मैं कहीं और जाता, कंपनी में डायरेक्ट जाता हूँ, वहाँ से तो थोड़ा सस्ता ही पड़ा है। तो उस हिसाब से ओके जगह, A1 जगह है, ठीक है। बाकी भाई पेड प्रमोशन नहीं है ये, बस भैया मेरा काम बढ़िया करते हैं, तो मैं कहा यार आपका एक बार बता देता हूँ इनको कि किसी और को भी ज़रूरत होगी तो किसी और की हेल्प भी हो जाएगी, भैया की हेल्प हो जाएगी, सब कुछ, ठीक है। बाकी भाई वैसे ये जो है ना गाड़ी का बेस्ट पार्ट है मेरी। भाई घर तो मैं पहुंच गया। मैंने कोशिश किया कि मैं वहां से यहाँ तक टाइम लैप्स रिकॉर्ड करूं, मगर मेरा फोन गिर गया। भाई ऑब्वियसली यार यहाँ पे फोन सेट करना कितना मुश्किल है गाड़ी में। जो लोग कर लेते हैं तो ट्राइपॉड वगैरह कुछ लाते होंगे, कुछ तो करते होंगे, भाई मेरे को नहीं आता, सीख लूंगा तो कर लूंगा। सैम सुलैक नहीं बनाता जैसे वीडियो, इतना बढ़िया लगता है। वो ऐसे साइड में फोन रख देगा, अपना ऐसे चलाता रहेगा, बात करता रहेगा साथ साथ। इस एंगल में बॉडी तो बढ़िया लगती है। सैम सुलैक की तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, उसके सामने तो हम कम ही है, बट ठीक है भाई, बन जाएगी हमारी भी। स्टूडेंट लेंगे नहीं लेंगे भाई, कभी नहीं लेंगे, बोलने की बातें हैं। हाँ इससे भाई मेरे को याद आया कि मैंने अभी ब्लड टेस्ट करवाया था। यहाँ पे पता नहीं तुम्हें दिखे ना दिखे, हल्का सा यहाँ पे छेद होता है भाई, ठीक है। मैंने लाइफ में पहली बार ब्लड टेस्ट करवाया, मेरे को इतना अजीब लगा ना भाई, मतलब इतना अभी भी सोच के अजीब लग रहा था। जब ब्लड टेस्ट करवाया था एकदम अजीब सी फीलिंग आई, ठीक है। तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा भाई। मेरे को एक तो पहली बार ब्लड टेस्ट करवा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा भी डर लग रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा, अजीब लग रहा था, डर भी नहीं कह रहा, थोड़ा अजीब सी फीलिंग आती है जब कोई ब्लड निकालता है। मेरे को मतलब मेरे को आती है, थोड़ी बहुत लोगों को आती है, थोड़ी बहुत लोगों को कुछ फील नहीं होता, वो डिपेंड करता है बंदा। बट वही है। और उस तरफ देख रहा था मैं, इस तरफ खून निकल रहा और इरिटेशन होती है, मगर मैंने देखा कि चलो इरिटेशन सा हो, मेंटली स्ट्रांग हो गया ऐसी, ठीक है। तो हाँ पॉइंट ये है कि मैंने ये ब्लड टेस्ट इसलिए करवाया था, मेरे को मेन अपना जानना था वो विटामिन डी, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा इंजरीज हो रही थी ना जिम में। तो मेरे और भी दोस्त है जो करते हैं और उनको भी हुई थी ना, तो उन्होंने भाई मेरे को बोला कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी का चांस है। एक तो वैसे 90% लोगों को होती है,
दूसरी बात भाई, तेरे को अगर हो रही है इंजरी जितनी ज़्यादा तो हो सकता है ये रीज़न हो। हाँ, और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने भी सजेस्ट किया था, तो भाई हाँ, विटामिन डी काफ़ी कम था। जैसे ना 30 से 100 की रेंज में होना चाहिए, वो नॉर्मल होता है। 20 से 30 थोड़ा सा कम है, मगर 20 से नीचे तो डेफिशिएंसी है प्रॉपर, ठीक है। मेरा आया 9 मेरे को चाहिए 90 मेरा आया 9। तो अब मैं विटामिन डी के सप्लीमेंट ऑर्डर करूंगा भाई, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब एटलीस्ट मेरे को फिर से इंजरीज नहीं होगी, और रीजन बच लिया कि क्यों होता है मेरे साथ। वह फालतू में लगी जा रही है, सब सही करो तब भी लगी जा रही है, ठीक है। अब मैं तुम्हें उन सबसे मिलाता हूँ स्कूटी पे जाके, ठीक है। भाई गर्मी कितनी है यार, मन नहीं कर रहा स्कूटी निकालने का। एक बार पूछता हूँ कि कौन कौन रेडी है, अगर कम लोग रेडी हुए तो भाई मैं घर बैठ के पढ़ाई कर लूँगा। फिर देखते हैं, ठीक है, चलो ओके। हाँ भाई, मैं फिर से गाड़ी में बैठा हूँ तो ये हुआ कि मैंने कॉल किया, ठीक है, मैं सबसे बात करी। बंसल तो देखो कहीं घूमने गया हुआ है फैमिली के साथ, ठीक है। राघव के घर पे कुछ काम है, उसको करना है, वो थोड़ा बिजी है, वो 5 बजे तक बिजी है, और मैं 5 बजे से पहले ही फ्री हूँ। और भाई 1:30 तो बज ही चुके हैं, तो वैसे भी भाई फिर 3.5 घंटे में कितना ही घूम लेता। मैं वहाँ तक पहुँचने में आधा घंटा लगेगा, वापस आने में 1 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट है, बाकी 2 घंटा कितना ही घूम लेते। तो मेरा उसकी वजह से वैसे भी मैं डाइसी हो गया था, ठीक है। फिर मैंने बात करी वंश से, वंश कहता भाई मैं अभी 1 घंटा ही फ्री हूँ सिर्फ, ठीक है। मेहुल भी कह रहा था कि भाई, मेहुल तो फ्री था, मगर मेहुल का ऐसा था कि भाई बनाओगे तो आ जाऊंगा, नहीं बनाओगे तो मेरे पास काम है करने को। बट ऐसे कोई वो नहीं है कि मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अभी के अभी करना है, मैं बाद में भी कर सकता हूँ, भाई चलना चल, ऐसा था वो, ठीक है। और उसके अलावा कौन बचा, डैंग। डैंग दिल्ली में नहीं है, डैंग गया हुआ हिंदकुंड साहब, ठीक है। तो बढ़िया है उसका तो भाई। तो अब फिर मैं कहा भाई गाड़ी में बैठ के बाल ही कटवा के आया था, इतने के लिए तो मम्मा मना नहीं करेंगी गाड़ी लेके जाने के लिए। फटाफट से बाल कटवा के तुम्हें दिखाता हूँ बाल कैसे हो रहे हैं। और भाई गंजे वाली एडवाइस दो तुम मेरे को, गंजा होने की नहीं होना, अगली बार हो जाऊँगा, कोई बात नहीं। दिवाली वगैरह क्रॉस करने के बाद सोच रहा हूँ हो ही जाऊँगा भाई। एक उस टाइम पे ना मेरा डेडिकेशन का लेवल भाई बहुत पीक पे था। मुझे लगता है बाल कटाने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा पड़ता है, बट पड़ता तो है भाई, फर्क पड़ता है, ठीक है। बट मेरे को अभी इतनी कोई है नहीं, देख पेपर में मेरे अभी टाइम है। मैं जब पेपर के लिए पढ़ूंगा, मैं पेपर के लिए वैसे नवंबर में ढंग से प्रॉपर वाला मतलब 8-8 घंटे वाला पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ रहा हूँ। अभी भाई मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं कॉलेज के बाहर भी एक कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं अभी उस वाले कोर्स को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, कॉलेज थोड़ा नीचे रख रहा हूँ। बाद में मैं कॉलेज को ऊपर कर दूंगा, उस कोर्स को थोड़ा प्रायोरिटी में नीचे रख दूंगा। मगर दिक्कत ये आ रही है कि उसके पेपर भी दिसंबर में है, इसके पेपर भी दिसंबर में है, पता नहीं क्या करूँगा मैं। अभी तो बाल कटवाता हूँ, ओके भाई बाल कटवा रही है यार, रुको यार गाड़ी में बैठ के बात करता हूँ उनसे, बड़ी धूप हो रही है। देखो भाई कैसे लग रहा हूँ, मैंने पहली बार बिल्कुल स्किन फेड कराया प्रॉपर। नॉर्मली मतलब मैं बस 1 नंबर की थोड़ा सा, जैसे जितना यहाँ पे है ना उतना यहाँ पे होता था, इस बार मैंने हटा ही दिया यहाँ से। हाँ भाई बाहर में वैसे भी जल्दी ग्रोथ है, मेरे को लग रहा है अभी 20 दिन में वापस करवानी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ कि एक बारी में वही कराओ, बस कट कराओ, ख़त्म करो, ठीक है। तो वही है, ग्रोथ बहुत तेज़ है बालों की मेरे। भाई कैसे लग रहा है बताओ भाई, थोड़े से, हाँ थोड़े से लग रहा है कि ज़्यादा छोटे हो गए, मुंह मोटा लगने लग गया, एक तो वैसे ही बल्ब चल रहा है। अभी तो मतलब पॉइंट ये है कि अभी इतना मोटा नहीं लग रहा, अभी 2-3 महीने बाद हो जाएगा, उसमें ऑप्शन नहीं है भाई बल्ब पे। तो मेरे साथ तो होता ही है, क्योंकि उस वाली फोटो में देखोगे थोड़ा मुंह मोटा है, और पहले से तो थोड़ा पतला ही है, बट ठीक है कोई बात नहीं, इतनी दिक्कत नहीं है भाई, इतना नहीं सोचते। ये वाला तो मुझे लग रहा है पूरा व्लॉग ही गाड़ी 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 में ही हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं तुमसे घर जाके मिलता हूँ, ठीक है, ओके। घर आके मैंने बाल वगैरह धो ली ताकि जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो निकल जाए वगैरह, ठीक है। अब भाई इसीलिए एक तो मैं 2-4 दिन से ब्लॉग नहीं कर रहा था ना भाई। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ यार, मैं ऐसा ना एक बुरी आदत वापस से लग गई है भाई, पता नहीं क्या है। मैंने कहा था ना बुरी आदत लगते समय नहीं लगता, अच्छी आदत छूटते समय नहीं लगता, ठीक है। तो भाई ये था, मैं इंस्टा पे ना वापस से माइंडलेस स्क्रोलिंग करने लग गया था, 1-2 घंटा बस बैठ के पागलों की तरह स्क्रोल कर रहा हूँ। बहुत लोग करते होंगे मगर भाई मैं नहीं हैंडल कर सकता अगर मैं ऐसे करता हूँ तो, ठीक है। मेरे को इरिटेशन हो जाती है अपने आप से, तो फिर मेरे को अपने आप से नफरत होने लग जाती है, अपने आप से नफरत होने लग जाती है भाई। फिर ब्लॉग करना तो बहुत दूर की बात है, मेरे को वैसे ही पूरे टाइम गुस्से में रहता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद से ही दिक्कत होती है, तो फिर मैं ओवरऑल तो गुस्से में रहूँगा ही ना, वो अलग बात है। मैं कोशिश करता हूँ दूसरे किसी पे ना निकले वो कभी भी, खुद का गुस्सा है भाई खुद ही पे निकालो, ठीक है। तो अब बेसिक सी बात ये है कि उसको छोड़ने के लिए भाई मैंने इंस्टाग्राम तो भी डिलीट नहीं करा है, बट अभी देखते हैं कि खुद से सेल्फ कंट्रोल से अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना डिलीट कर दूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। बट प्योरली विल पावर से नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ क्या होता है ना, कि डिसिप्लिन होता है, जो तुम्हारा मन नहीं कर रहा तुम वो भी फिर भी करते हो, ठीक है। मोटिवेशन होती है, तुम्हारा मन करा तुमने करा, ठीक है। और विल पावर होती है, तुम्हारा मन है, मोटिवेशन है तुम्हें वो करने की, मगर वो तुम नहीं करोगे। अब जैसे डिसिप्लिन, जैसे मैं जिम के मान में नहीं दे सकता, क्योंकि मतलब मेरा हमेशा मन करता है जिम जाने का, उसमें मोटिवेशन है,
ठीक है। वो तो ऑब्सेशन है, वैसे ऑब्सेशन बिल्कुल अलग चीज़ है, ऑब्सेशन है वो, ठीक है। वो मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं, वो ऑब्सेशन है। तो जिम ऑब्सेशन है। बट हाँ, जो टेस्टलेस खाना मैं खाता हूँ, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग्स वगैरह, जो मेरे को बिल्कुल टेस्टी नहीं लगते, बट मेरे को फिर भी खाना है अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है। यहाँ खिचड़ी, वैसे खिचड़ी तो मेरे को फिर भी टेस्टी लगती है, तो उसको छोड़ो, ठीक है। तो जो टेस्टलेस खाना खाता हूँ मैं, वो मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट मैं फिर भी खाता हूँ, वो डिसिप्लिन है, ठीक है। और विल पावर है कि जैसे अब मेरा इंस्टाग्राम चलाने का मन कर रहा है, ऐसे ऐसे पागलों की तरह स्क्रॉल करने का मन कर रहा है, बट मैं वो नहीं करूँगा, तो उसमें मेरी विल पावर टेस्ट हो रही है, उसमें मेरी विल पावर यूज़ हो रही है। बट विल पावर एक काइंड ऑफ लिमिटेड होती है, तो तुम प्योरली विल पावर से नहीं कर सकते सब कुछ, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि भाई मैं उसके क्यूज़ कम करूँ कि मेरा वो करने का मन ना करे, ठीक है, और मैं कुछ और करूँ उसकी जगह। जैसे मेरा इंस्टाग्राम यूज़ करने का मन कर रहा है, मैं उसकी जगह कोई बुक पढ़ने बैठ जाऊँ, तो क्योंकि बेसिकली भाई अगर मेरे पास टाइम है वेला, तो मेरे को वो वेस्ट करने का तो मन करेगा, वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है। टाइम तुम्हारे पास वेला है, तो मैं वो वेस्ट करने का मन करेगा। तो कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं वेला टाइम रखूँ ही ना भाई, ठीक है। तो या तो उस टाइम मैं कोई बुक पढ़ लूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली, या फिर मैं पढ़ाई कर लूँ, और ठीक है। बट मोस्टली जब मैं फ़ोन खोलता हूँ, उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अब मैं पढ़ाई से यहाँ तो थक गया हूँ, या मैं जिम करके आ गया, उसके बाद मैं फ़ोन पे थोड़ा स्क्रॉल वगैरह कर दूँ, बट वो गलत है। चाहे मेरे पास जिम का भी आ रहा है, चाहे मेरे पास अच्छा कंटेंट आता है, मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेजेबल भी आता है, मगर इंस्टाग्राम पे वो कंटेंट कंज्यूम करने में पता है क्या दिक्कत है, मेरी चॉइस नहीं है भाई। मैं उस पर इंस्टाग्राम पे सोच के नहीं गया कि मेरे को एग्जैक्ट ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिखेगा, मैं बस रैंडम माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, जो आ रहा है वो दिख रहा है। जैसे मैं यूट्यूब पे कुछ देखने जाता हूँ भाई, मैं कुछ स्पेसिफिक सर्च करूंगा, या किसी को मेरे को कोई वीडियो देखनी होगी, मैं उसका टाइटल पता होगा कम से कम, मेरे को पता है उसमें क्या है, उसके बाद मैं उसको देखना स्टार्ट करूंगा। समझ रहे हो बात को? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ उसमें भाई। फालतू में वो डोपामिन रश देता है। डोपामिन पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। मतलब ऐसे डोपामिन वैसे तो हैप्पी हार्मोन है, वो तब रिलीज होता है जब तुम्हें मतलब भनक होती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। समझ रहे हो? जो एक्साइटमेंट होती है ट्रिप, जैसे ट्रिप से पहले एक्साइटमेंट होती है, वो डोपामिन है। उसके बाद तुम्हें वहां पे जो हैप्पीनेस हुई वो सेरोटोनिन वगैरह में अकाउंट होगा, ठीक है। तो मतलब 4 वो होते हैं हैप्पी हार्मोन, में उसकी डिटेल में नहीं घुस रहा, मेरे को डिटेल पता है, मगर अगर तुम्हें जाननी होगी तो बताना, फालतू में बोर नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब व्लॉग में बता दूंगा मैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ना डोपामिन रश उससे होता है, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने से, ऐसे वापस स्क्रॉल करने से, उसके वजह से करते हैं। तो भाई वो फालतू का डोपामिन रश नहीं चाहिए। अब पता है कि अच्छा डोपामिन रश भी हो सकता है, डोपामिन बुरा नहीं है, डोपामिन का ये तरीका बुरा है। अब जैसे मैं आज का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, कितना कितना अलग एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम से सीधा पढ़ाई पे, ठीक है भाई, तुम समझो, ठीक है। मैथ्स का तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तुमसे वो नहीं हो रहा, और फिर तुमसे वो हो गया, तुम बहुत देर से ट्राई कर रहे हो, और फिर जब वो हो गया, तो जब वो होने वाला होता है उस टाइम पे भाई जो होती है ना हल्का सा हैप्पी हार्मोन, उस टाइम पे भी फील होते होंगे। जिन लोगों ने ढंग से कभी पढ़ाई करी है जिंदगी में, उन्हें फील होते होंगे, उन्हें पता होगा ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी एक डोपामिन रश है। तो बुरे डोपामिन को अच्छे डोपामिन से वो कन्वर्ट करो, बस ये मेरा सारा पॉइंट है, ठीक है। तो भाई मैं तो ये बातें करते करते इतना ज़्यादा वो कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई व्लॉग छोड़ो, मैं इन बातों के बारे में बातें करना शुरू करता हूँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड चैनल बनाया था, है ना, क्योंकि भाई मैं खुद उसी पे हूँ। मैं खुद, मेरा डेली रूटीन 90% सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, 10% मजे है। तो मैं सिर्फ 10% को दिखाते तो मेरे को तो वीडियो ही नहीं बना पाऊंगा भाई, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फ़ोन अब सिर्फ और सिर्फ व्लॉग करने के लिए खोलूँ। फ़ोन पे और कुछ करूँगा ही नहीं, फ़ोन पे सिर्फ वीडियो बनाओ और बाकी जो, ठीक है। तो अब वैसे मेरे पास बाकी के दिन में अब भाई अच्छी चीज़ें तुम्हें दिखानी चाहिए ना। तुम भाई बुरी चीज़ें दिखाऊंगा, उसको देख के इन्फ्लुएंस हो गए, कोई पॉइंट नहीं है। अच्छी चीज़ें दिखाओ, उससे तुम्हें इन्फ्लुएंस करो, उसमें अलग मज़ा है। तो मैं अभी भाई बैठूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लेनी 5 से 7 क्लास, और उसके बाद लैपटॉप ले आऊँगा। और मतलब यही है, ऊपर से दिन इतना ही रहता है, और तो कुछ ज़्यादा मेरे पास करने को है नहीं, ठीक है। उसके फिर जब टाइम मिलेगा वापस पढ़ो भाई। बेसिकली तुम्हें ना एक ऐसी चीज़ ढूंढनी बहुत ज़रूरी है जिसमें तुम अपने फ्लो स्टेट में आ जाते हो। फ्लो स्टेट का बेसिकली मतलब क्या है, तुम ये करते हुए कुछ भी और नहीं सोच रहे, तुम्हारा पूरा दिमाग इसमें है। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा पूरा ध्यान तुमसे बात करने पे है, मेरा और कहीं ऐसे मन डोल नहीं रहा है अभी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ढूंढो जो तुम्हारे प्रोडक्टिव हो, प्लस तुम फ्लो स्टेट मतलब प्लस तुम्हारा मन ना डोले, ठीक है। जैसे कि पढ़ते हुए मेरे साथ ये नहीं होता, एज इन मैथ्स पढ़ते हुए मैं फ्लो स्टेट में हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, समझ रहे हो बात को। तो और कुछ भी पढ़ते हुए मैं फ्लो स्टेट में नहीं हूँ, तो ये अपने आप में एक दिक्कत है। तो मगर मेरे सब्जेक्ट्स में 90% मैथ्स है, तो मेरे को अब दिक्कत नहीं है। मैंने फाइनली तो वो 12th वगैरह पार करके उस लेवल पे मार्क्स लगा कि हाँ पहुँच गया कि हाँ अब मेरे सब्जेक्ट्स काइंड ऑफ मेरे चॉइस के हैं, काइंड ऑफ 100% नहीं। EVS भी पढ़ा रहे मेरे को, पागल है साले तो EVS तो मैं पढ़ नहीं रहा, बट जो भी है। तो ऐसी चीज़ ढूंढो जो तुम्हारे प्रोडक्टिव हो और तुम उसमें फ्लो स्टेट में जाते हो, और उसको तुम अपना इन्हेंस करो, ठीक है भाई। जो लोग ये बोलते हैं ना कि पढ़ाई रैट रेस है, ये है वो है, सही बताऊँ, आई अग्रीड 100% अग्रीड,
ठीक है। बट भाई पॉइंट ये है, तेरे पास कुछ बेटर करने को है तो कर, नहीं है तो भाई इंस्टा पे तू स्क्रॉल कर रहा है, वहां पे किसी ने रैट रेस की मीमें डाल रखी है, रील डाल रखी है, उसको लाइक कर रहा है। वो भाई रैट रेस एस्केप करना नहीं होता, वो नहीं होता मैट्रिक्स एस्केप कर देंगे रील लाइक करके, बहनचोद नहीं, ठीक है। अब और अगर तुम थोड़े से पढ़े लिखे हो, तुमने रैट रेस के बारे में असल में वहीं से पढ़ा जहां से वो ओरिजिन स्टार्ट हुआ था, रिच डैड पुअर डैड में उसने मेंशन किया था, रॉबर्ट कियोसाकी ने, वहीं से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। तो अगर तुमने उसमें पढ़ा होगा ना भाई, उसने भी पहले जॉब ही करी थी, क्योंकि उसके पास भी ऑप्शन नहीं था भाई। तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, अगर कि तुम्हारे पास पीछे से सपोर्ट है घर वालों का, तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने दे सकते हैं वो, तो भाई तुम उसमें लग जाओ। तुम्हें अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है और तुम्हारा दिमाग उस तरीके से चल रहा है, छोड़ दो पढ़ाई। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं क्या कौन तो कहने वाला, मैं बस तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई फिर तुम अपने 10-10 घंटे उस चीज़ में दो, और अगर तुम्हें पता चल जाएगा सबसे पहले तुम बिजनेस के लिए बने हो कि नहीं। और भाई पहले के 2-4-5 बिजनेस सबके फेल होते हैं जी, जहाँ तक मैंने भाई सुना है लोगों से जो अच्छे खासे बिजनेस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें तुम भाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए अगर तुम्हें बिजनेस करना है, समझ रहे हो भाई। मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी 0 है, मेरे पे पैसा नहीं है भाई तो मैं रिस्क कैसे ले लूँ, जैसे इधर ऑलरेडी पैसा नहीं है, इधर रिस्क लेना तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है भाई। मेरे पास पहले इन्वेस्टमेंट ही नहीं है जरा से भी। हाँ, बट मेरे को पता है कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी काफ़ी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, बट भाई मेरे को नहीं आता और मैंने वो सीखा नहीं, मेरी गलती कह सकते हो। बट अगर तुम ये सीख रहे हो भाई तो वही करते रहो, ठीक है। जो तुम कर रहे हो मोस्ट प्रॉब्ली तुम सही कर रहे होगे भाई। अगर तुम छोटे हो अभी काफ़ी ज़्यादा, तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा भाई तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, सब लोग उस स्टेज पे होते हैं, धीरे धीरे करके तुम्हें तुम्हारा फ्लो स्टेट मिलेगा। बट ये चीज़ दिमाग में रखना, जो मैं बता रहा हूँ ना, कि ढूंढो क्या करते हुए तुम्हारा मन नहीं डोल रहा, नई नई चीज़ें ट्राई करो, तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। और भाई पढ़ाई भी एक बार करके देख लो, हो सकता है पढ़ने में कुछ ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें तुम फ्लो स्टेट में घुस जाते हो, तुम भाई अनपढ़ रह जाओगे, फायदा कोई नहीं है उसमें, ठीक है। तो पॉइंट है कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हारे दिमाग में बिजनेस नहीं होना चाहिए भाई, तुम्हारे दिमाग में स्पेसिफिकली एक चीज़ होनी चाहिए जिसका तुम्हें वो करना है, प्रोडक्ट क्रिएट करना है, प्रॉब्लम भाई बिजनेस क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम होनी चाहिए जो तुम्हें सॉल्व करनी है, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, और पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा। तुम कोई भी काम करोगे तुम सिर्फ पैसे के लिए करोगे, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाला भाई। पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा, जो तुम्हें सही लगता है ना करना, तुम्हें वो करना चाहिए, ठीक है भाई। अगर मैं अभी ये यूट्यूब सिर्फ उसके लिए कर रहा होता ना, मैं 2 दिन में छोड़ देता लिटरल, पैसे के लिए अगर मैं सिर्फ ये कर रहा होता। मेरे पास अभी पैसा आ भी नहीं रहा है ठीक है, मैं अभी सब कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को अब मज़ा भी आ रहा है ना ये करने में, और मेरे को अभी फ्लो स्टेट है भाई मेरा, अभी मेरे को ऐसे नहीं है कि मन कहीं और डोल रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, ये है वो है, बिल्कुल वो है बस। हाँ, बीच बीच में घर पे शोर हो जाता है तो उसके चक्कर में मेरे को बीच बीच में बंद करना पड़ता है, बट वो ठीक है। बट मेरा ओवरऑल बिल्कुल फ्लो स्टेट में होता है ये वाला काम भी। ऐसे काम ढूंढो जो तुम्हें करने में सही लगे, कोई फ़ायदा नहीं भाई। हाँ, वैसे बहुत लोग गेमिंग में भी करियर बना जाते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते जो गेमिंग में करियर नहीं बनाते, उनका उसमें फ्लो स्टेट है, वो उस टाइम पे कुछ और नहीं सोचते भाई। मेरे एक कज़न है, वो जब गेम खेल रहे हैं ना, वो भाई ऐसे कमरा लॉक वगैरह कुछ, भाई कोई शोर मत जाए ना, कोई चून मत कर देना, मैं कर रहा हूँ, मेरा फोकस चल रहा है इसमें, वो कमा रहे हैं फिर वो गेमिंग से भाई, वो उस पर नंबर 1 पे जा रहे हैं। तो तुम्हारे भाई कोई भी शौक हो सकता है, कोई भी वो हो सकता है जो तुम्हें आगे हेल्प कर दे, तुम्हें बस उस पर लगे रहना है, ये सारा पॉइंट है, ठीक है। और बाकी भाई बैड हैबिट्स छोड़ दो, और लोगों से फालतू में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होना छोड़ दो, ये मेरे साथ गलतियाँ हुई है। पता क्या है, जब तुम्हारे आसपास रियल लाइफ में ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती तो तुम ऑनलाइन इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हो, ये फैक्ट है, मेरे साथ हुआ था ये। मेरे पास आसपास ज़्यादा ऐसी कोई इन्फ्लुएंस नहीं थी जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तो मैं ऑनलाइन ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। बट पॉइंट नहीं है ना भाई उनसे इन्फ्लुएंस होने का, मगर तुम्हारे लिए वो भाई लाइफ पाथ सबके सेम थोड़ी होते हैं, तुम अपना लाइफ पाथ ढूंढो, अपना करो, समझ रहे हो। मैं कोई भी तुम्हारे लिए एग्जैक्ट लाइफ पाथ मैं भी सेट नहीं कर सकता तुम्हारे लिए एग्जैक्ट लाइफ पाथ, भाई तू ये कर ले, ऐसे यहाँ तक पढ़ ले, फिर इसका ये कर ले, भाई तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा जो करना है। और पॉइंट है कि प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए, सिर्फ अचीवमेंट के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अरे ये उस मूवी में भी तो ये था, 3 इडियट्स में भी तो ये था, एक्सलेंस के पीछे भागो, सक्सेस भाई अपने आप आएगा। और ये ना धीरे धीरे करके समझ में आता है। और सही बताओ तो भाई मेरा भी जब दिमाग फट रहा होता है ना भाई, रोज स्कूटी पे जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मेट्रो में धक्के खा रहे हैं, इरिटेशन हो रही है कि नहीं चाहिए भाई, सीधा पैसा चाहिए, कोई मतलब नहीं, बहन चुका बाहर में गया प्रोसेस, बाहर में गया सब कुछ वो आती है भाई, वो स्ट्रगल का पार्ट है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है वो। बट भाई बाद में जब अच्छा होगा तभी तुम उसको अप्रिशिएट कर पाओगे ना यार। बाद में अगर अभी से सब कुछ बढ़िया होता तो जो बाद में तुम अचीव करते हो उसका अप्रिशिएशन कहाँ आती। तो भाई मैं वो वाली बकचोदी नहीं दे रहा कि मनी डजंट हैव बाय हैप्पीनेस, बट मैं ये वाली बीटी ज़रूर तुम्हें दे रहा हूँ कि हाँ भाई, अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें कोई मज़ा नहीं आता, तुम्हारा कोई मन नहीं करता, तुम्हारा पूरा टाइम मन डोलता है, मगर तुम्हारे पास बस उससे पैसा आ रहा है, तुम 10 घंटे जाके अपनी बुद्धि से नकवा रहे हो बस, चाहे तुम मतलब 10 घंटे क्या 12 घंटे काम करना पड़ जाए ना, जो काम तुम्हें पसंद है और पैसे भी कम मिले, तुम्हें वो बेटर लगेगा हमेशा
दैन की भाई पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, मगर भाई 10 घंटे बुद्धि सनक गई, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, इतना गंदा काम है मेरा। तुम्हें उसमें वो वाली फील नहीं आएगी, पीछे मैच देख रहे हैं पापा, आवाज़ आ रही होगी तुम्हें। तुम भाई इस बात पे थोड़ा अपना सोचो, जो मैंने बोला ना इसके बारे में सोचो। वैसे आधे लोग तो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे भाई, सब लोग नहीं समझ सकते ये बातें, सब लोग समझ सकते होते तो बात ही क्या थी। मेरे बोलने से कोई एक आधा भी ये बात समझ जाए भाई, मैं खुश होऊंगा, ठीक है। बाकी रैट रेस तो मेरे ख्याल से अब इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे भी बोल दिया, अब सबको पता क्या होती है कि भाई एक सेट सिस्टम है, उसमें तुम जा रहे हो, तुम्हारा काम बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा अपने लिए, ये वो। काम ऐसा करो ना भाई जो तुम्हें पसंद हो, काम ऐसा करो जो तुम्हें भाई वेला छोड़ दिया। घूमने के अलावा तुम क्या करोगे, ये करोगे जैसे भाई अगर मेरे को अकेला छोड़ दो, बिल्कुल पैसे अनलिमिटेड हैं, मैं तब भी वही करूँगा, जिम ही जाऊँगा, पढ़ाई ही करूँगा, ये ही करूँगा, वो ही करूँगा, बस मैं घूमूंगा ज़्यादा। समझ लो, घूमना सबको अच्छा लगता है, बट भाई कितना ही घूम लेगा फिर भी इंसान, कितना ही घूम लेगा। हाँ, मगर मैं तो घूमते हुए व्लॉग कर लूँगा ना, तो मेरे को व्लॉग बनाने में बड़ा मज़ा आता है भाई। ये वीडियो मेरे हिसाब से अभी ही 20 मिनट से ऊपर की हो गई होगी, बट मैं चाहता हूँ कि तुम तक ये बात पहुँचे, तो मैं इसको व्लॉग में नहीं, मतलब मैं और लंबा नहीं कर रहा। और भाई तुम मेरे को बस सजेस्ट करो कि मैं इस टाइप की अलग से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि इसके बारे में तो भाई मैं बोलता जाऊँगा, सारा टाइम खत्म हो जाएगा, व्लॉग कैसे बना पाऊँगा, व्लॉग में नहीं हो सकता ये सब। मेरे को लग रहा है व्लॉग के से अलग से ही बातें करनी पड़ेगी, बाकी व्लॉगिंग अलग से हो जाएगी, बट वही है। बाकी तुम्हें ये कह रहे होगे कि भाई मेरा दिन कितना बोरिंग है, ये है वो है, हाँ तुम्हारे लिए वही तो सारा मेरा पॉइंट अभी यही तो समझा रहा था, तुम्हारा फ्लो स्टेट ढूंढो भाई, मैं इसमें फ्लो स्टेट में हूँ, मेरे लिए ये वो नहीं है, मेरे लिए ये बोरिंग नहीं है। तुम्हारे लिए होगा ऑब्वियसली भाई, हर बंदे का बोरिंग सेम नहीं होता, समझ रहे हो भाई। मेरे लिए बोरिंग पता है कब होता है, जब मेरे को समझ में नहीं आती चीज़, जैसे मैं कोई वो SST सब्जेक्ट पढ़ता है, मेरे को याद करना, मेरे को याद नहीं हो रहा भाई, मेरे को वो बोरिंग ही तो लगेगा, फिर याद नहीं हो रहा, फिर भाई बंदे का मन डोलेगा, बंदा कुछ और सोचेगा कि भाई ये तो नहीं रहा, ये सोचता हूँ, तो वो वाली बात है, ठीक है। बाकी भाई मैं ये जो बोल रहा हूँ इससे भी वीडियो और लंबी होती जाएगी, तो मेरे को एक बार सजेस्ट जरूर करना भाई कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से वीडियोस बनानी शुरू कर दूँ कि नहीं। वैसे मैं शायद से शुरू कर ही दूंगा। और इसके अलावा भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में, होपफुली बाहर, ठीक है। चलो बाय। ये भी गंदा हो रखा है, कहाँ बनाऊँ वीडियो, बनाऊँ कहाँ, तुम ही बताओ भाई।